बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, आइए सुनते हैं कि माह रमज़ान को रमज़ान क्यों कहा जाता है, इसकी वजह तस्मीया क्या है और इस माह में कौन कौन से वाक़यात हुए, और आखिर में एक अजीब व गरीब रिवायत के बारे में सुनेंगे। मगर मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए। तो नाज़रीन, इस्लामी साल का 9वां महीना रमज़ान मुबारक, इसकी वजह तस्मीया ये है कि रमज़ान रमज़ से माखूज़ है और रमज़ का मानी जलाना है। चौंका ये महीना भी मुसलमानों के गुनाहों को जला देता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए इसका नाम रमज़ान रखा गया। या इसलिए ये नाम रखा गया कि ये रमज़ से मुश्तक़ है, जिसका मानी गर्म ज़मीन से पाँव जलना। चौंका माह सियाम भी नफ्स के जलने और तकलीफ़ का मौजब होता है, लिहाजा इसका नाम रमज़ान रखा गया है। या रमज़ान गर्म पत्थर को कहते हैं जिससे चलने वालों के पाँव जलते हैं। जबकि इस महीने का नाम रखा गया था, उस वक़्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसलिए इसको रमज़ान कहा जाता है। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान रमज़ा से मुश्तक़ है। रमज़ा मौसम हरीफ की बारिश को कहते हैं, जिससे ज़मीन धुल जाती है और रबी की फसल खूब साफ़ होती है। तो नाज़रीन, ये चौंका ये महीना भी दिल की गर्दो गुबार को धो देता है, इससे अमाल की खेती हरी भरी रहती है, इसलिए इसे रमज़ान कहते हैं। या ये रमज़ से बना, जिसके मानी गर्मी या जलना के हैं। चूँकि इस माह में मुसलमान भूख प्यास की तपश बर्दाश्त करते हैं, या ये गुनाहों को जला डालता है, इसलिए इसे रमज़ान कहा जाता है। माह रमज़ान मुबारक में चंद मशहूर वाक़यात हुए, जिनमें पहली रमज़ान मुबारक को जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद किए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। और इस माह मुबारक की तीसरी तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाज़िल हुए। छठी रमज़ान मुबारक को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल हुई। 18वीं रमज़ान मुबारक में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर शरीफ नाज़िल हुई। 13वीं रमज़ान मुबारक को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील नाज़िल हुई। और 27वीं रमज़ान मुबारक में हज़रत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाज़िल हुआ। और 7वीं रमज़ान मुबारक को मक्का मुकरमा फ़तेह हुआ। 27वीं रमज़ान को जंग बदर हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फ़रिश्ते नाज़िल हुए। रमज़ान मुबारक की फ़जीलत के बारे में अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वाले मायते को ज़्यादा महबूब थे, इस तरह साल के 12 महीनों में से रमज़ान शरीफ अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। और जिस तरह अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वास्ते बाकी 11 भाइयों की मग़फ़िरत फरमा दी थी, इस तरह रमज़ान मुबारक की बरकत से 11 महीनों की ख़ताएँ अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रमज़ान इस्मुल्लाह, रमज़ान अल्लाह ताला का नाम है, इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि जा आ रमज़ान व ज़हाबा रमज़ान, वलाकिन कूलु जा आ शहरु रमज़ाना व ज़हाबा शहर रमज़ाना। रमज़ान आया और रमज़ान चला गया, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि इस तरह कहना चाहिए कि रमज़ान का महीना आया और रमज़ान का महीना गया, इसलिए कि अल्लाह तो आने जाने से पाक है और रमज़ान अल्लाह ताला का नाम है। अगर तुम कहोगे कि रमज़ान आया तो मतलब ये होगा कि अल्लाह आया, और ये कहना दुरुस्त नहीं है। इसको रमज़ान का महीना इसलिए कहा गया है कि इस महीना में शब व रोज़ अल्लाह ताला की इबादत की जाती है। तो नाज़रीन ग्राम, आखिर में एक रवायत सुनते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह अपने फतावा रज़विया में और मौलाना मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह बहार शरीयत में लिखते हैं कि 5 महीनों का चाँद देखना वाजिब कुफ़ाया है, यानी माह शबान, माह रमज़ान, माह शवाल, माह ज़िलक़ादा और माह ज़िलहज्जा, यानी ये 5 महीने हैं जिनका चाँद देखना वाजिब किफ़ाया है। अगर सब लोगों ने इन महीनों का चाँद तलाश ना किया तो सब गुनाहगार होंगे, और अगर कुछ लोगों ने बक़दरे किफ़ायत तलाश कर लिया तो सब पर से वाजिब उतर जाएगा।